चलिए आइए बच्चों, आज हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद के कुछ क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी को सोल्व करेंगे नहीं, मतलब उसका आंसर देखेंगे कि क्या है वो सारे क्वेश्चंस ऋग्वैदिक काल के। चलिए आइए देखते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले क्वेश्चन आया है, देखिए यहाँ पर हिस्टोरिका, रुक जाइए 1 सेकेंड। देखिए यहाँ से हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। पहला क्वेश्चन है कि हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हेरोडोटस। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो वो भी हेरोडोटस को ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, हेरोडोटस ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका, और इसी हिस्टोरिका के नाम पर हिस्ट्री रखा गया था। यह सबसे पहला बुक था इतिहास का, इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? देखिए यहाँ पर ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा किस अपराध के लिए? पशु चोरी के लिए। किस अपराध का सबसे ज़्यादा उल्लेख है? पशु चोरी का। किस अपराध का सबसे ज़्यादा उल्लेख है? पशु चोरी का। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछे कि पशु चोरी का सबसे ज़्यादा उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपका हो जाएगा ऋग्वेद में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि यहाँ पर देखिए, ऋग्वेद का प्रमुख उद्योग था। ऋग्वेद में उस समय कौन सा उद्योग प्रमुख था, तो आपका वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग? वस्त्र उद्योग। ऋग्वेद में कौन उद्योग प्रमुख था? वस्त्र उद्योग। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कि ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई है? ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई है? इंद्र को। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई देवता है तो वो इंद्र ही है, इंद्र भगवान। तो ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई है? इंद्र को। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? ऋग्वेद में दस्यु शब्द अनार्थों के लिए। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? अनार्थों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, लिखा है आपका कि जो कन्या आजीवन अविवाहित हो, जिसका विवाह कभी हुआ ही ना हो, उन्हें ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में उन्हें अमाजु कहा गया है। जिस लड़की का विवाह कभी हुआ ही ना हो, उसे ऋग्वेद में अमाजु कहा गया है। चलिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति में सबसे अधिक मंत्र हैं? बोले ना, अभी पीछे बोले थे कि इंद्र भगवान के लिए सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में वर्णन है, इनके लिए ही सबसे अधिक मंत्र भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर के बाद आपका हो जाएगा 8 नंबर। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुधिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? दुधिका का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा गाय का दोहन करने वाली। ऋग्वेद में पुत्री को क्या कहा गया है? दुहिता। और दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गाय को दोहन करने वाली। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर यहाँ पर, ऋग्वेद में किन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में आपका ऋषभदेव और
अरिस्टनेमी। ऋग्वेद में किन दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिस्टनेमी का उल्लेख सबसे ज़्यादा मिलता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से बाबू ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ये सारे ऋग्वेद और ऋग्वैदिक काल से ही क्वेश्चन है। चलिए देखिए 10 नंबर। ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल जो गाय दूध देती थी उनके लिए हुआ है, माने दूध देने वाली गायों के लिए अधन्या शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कहाँ? ऋग्वेद में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्यारह नंबर में आपका यहाँ पर लिखा है, एक सेकंड देखिए, रुकिए, ये चालू हो गया। 11 नंबर में ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? अभी पीछे बोले कि सबसे ज़्यादा तो इंद्र को होगा ही, साथ ही एक अग्निदेव है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्र है और अग्नि के लिए 200। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर, सूर्य देवी ज्ञात्री को संबोधित ज्ञात्री मंत्र किस ग्रंथ में है? सूर्य देवी, यहाँ पर देखिए, सूर्य देवी ज्ञात्री को समर्पित संबोधित माने संबोधित ज्ञात्री मंत्र किस वेद में? तो ऋग्वेद संहिता में। सभी वेद को संहिता कहा जाता है, याद रखिएगा। 13 नंबर में ऋग ज्ञात्री मंत्र किस वेद में है तथा किसको समर्पित है? ऋग्वेद में है और सूर्य देवी को समर्पित है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा वेद प्राचीनतम कृति है, माने सबसे पुराना है? तो कौन सा वेद है? ऋग्वेद। सबसे पुराना कौन सा वेद है? ऋग्वेद। 15 नंबर देखिए, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद का जो द्वितीय से सप्तम मंडल है, मैंने दूसरा मंडल से लेकर, मंडल का अर्थ बताए थे शायद पीछे वाला पाठ में, मंडल का अर्थ पाठ होता है, तो द्वितीय से सप्तम मंडल जो है वो ऋग्वेद का वंश मंडल है। इसमें किसी किसी वंश के बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है गविष्ठ। युद्ध को क्या कहा जाता था ऋग्वेद में? गविष्ठ। गविष्ठ। आगे देखिए 17 नंबर, ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था समिति के सभापति को। माने जो समिति के किसी बात को लेकर जो समिति बनती है, सभा बनती है, उसका जो सभापति होता है उसे ईशान नाम से ऋग्वैदिक काल में संबोधित किया जाता था। आगे देखिए, ऋग्वेद का 6ठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? ऋग्वेद का 6ठा मंडल, ऋग्वेद का कौन सा मंडल? 6ठा मंडल समर्पित था भरद्वाज ऋषि को। ऋग्वेद का 6ठा मंडल किसे संबंधित था? भरद्वाज ऋषि को। चलिए आगे देखिए, 19, 20 और 21 3 क्वेश्चन बच गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से? ऋग्वेद से। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर है, आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आर्य शब्द आपको सबसे पहले ऋग्वेद में ही लिखा गया था, मतलब मिला था। 21 नंबर क्वेश्चन में है, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद का। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके ऋग्वेद से थे और सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।